हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एक्की दोक्की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। अब देखिए, नाम आपको अजीब लग रहा है ना, क्यों ऐसा नाम था वो जानते हैं। एक केस वाली को एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। क्यों? क्योंकि उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा को ऐसा लगता था कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो कोई है ही नहीं, और बाबा वो तो काम में ही उलझे रहते थे, तो उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि मेरी बेटियां कैसी हैं। दोक्की जो थी वो घमंडी थी, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत सुंदर समझती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह जंगल के बीच में आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। अब जंगल में कौन होगा? एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी है, जिसके पत्ते सरसरा रहे हैं, यानी हिल रहे हैं हवा से। ठीक है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में, यानी अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर, चुल्लू बनता है आपको पता होगा ना, तो चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाल दिया। मेहंदी की झाड़ी खुश हो गई, पानी मिला उसको तो, और बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय, मरियल सी यानी बहुत दुबली पतली, एकदम जैसे अभी मर जाएगी, ऐसी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने वहाँ जंगल में से घास फूस इकट्ठा किया और गाय को खिला दिया। उसके बाद गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी उसे भी उसने खोल दिया, ताकि गाय इधर उधर जाकर घास चर सके। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी दूर पे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, और एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की तो एकदम सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, और चुपचाप झोपड़ी में गई, क्योंकि वो तो उस बूढ़ी अम्मा को पहचानती ही नहीं थी, तो बूढ़ी अम्मा कैसे उसकी राह देख रही होंगी। फिर भी वो झोपड़ी में गई। झोपड़ी के अंदर जाकर उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फीलिंग आई। बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। अब देखिए, उसे गर्मी भी लग रही थी। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर आप अचानक किसी के घर जाओ और कोई कहे नहा लो, तेल लगा लो, फिर खाना खाएंगे, तो आपको भी तो थोड़ा हिचकिचाहट, संकोच लगेगा ना, तो उसने मना किया। लेकिन अम्मा ने पुचकार कर कहा, यानी प्यार से कहा कि अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे, जैसे हमारे सिर पे होते हैं ना, एकदम घने बाल, ऐसे। अब तो एक्की इतनी खुश हो गई कि वह खाना खा ही नहीं सकी खुशी के मारे। बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही कहती जा रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, यानी वो इतनी खुश थी, दौड़ते हुए एकदम सरपट भागते हुए अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसे गाय मिली, जिसकी उसने मदद की थी, तो उस गाय ने उसे मीठा मीठा दूध दिया, और मेहंदी की झाड़ी ने उसे हाथ पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की घमंडी तो थी ही, उसने उसकी कहानी सुनी तो वो भी अपने बाल उगाने के लिए सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी की और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी, यानी झाड़ी भी उसे बुला रही थी, उसने उसकी भी बात नहीं सुनी,
और गाय की भी बात नहीं सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। उसने बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। क्यों, क्या हुआ होगा? दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए, यानी वो बिल्कुल टकली हो गई, गंजी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने किसी की मदद ही नहीं की थी और अम्मा ने उसकी मदद नहीं की थी। उसने अम्मा को ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए पानी तैयार करो। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं थी, वो कभी किसी की मदद नहीं करती थी। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी, यानी दुक्की को अफसोस था और उसे सबक मिल गया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यानी इस कहानी को पढ़ के आपको क्या सीख मिली? कि उन्हीं के साथ अच्छा होता है जो दूसरों का अच्छा करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उन्हीं के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा जिसको हमारी ज़रूरत हो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।